आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग में। ये मैं सान रही हूँ अपने ससुर जी के लिए दही रोटी, और कल मैंने नहीं साधा था तो ना मतलब मम्मी देती है ना तो दही रोटी दे देती है ऐसे ही, तो पापा समझ जाते हैं। तो पापा शाम में आके मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हारा तबीयत ठीक है ना। तो आज मैं सुबह सुबह लगी, कल थोड़ा सा ना मैं बिज़ी रह गई थी तो मैं नहीं दे पाई थी नाश्ता, और इसके साथ ही पापा के लिए पानी भर के रख देती हूँ, नाश्ता निकाल के रख देती हूँ। और पापा नहा के आते हैं ना तो यहाँ से लेते हुए चले जाते हैं, या फिर अगर हम वहाँ रहते हैं कोई भी तो फिर वो उठा के उनको वहाँ पे हॉल तक दे देते हैं। तो बस निकाल के सब कुछ इस तरह से रख देना होता है। पापा जैसे ही नहा के निकलते हैं ना तो हम लोग ऐसे नाश्ता रेडी करके रख देते हैं, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा हड़बड़ में रहते हैं। और सुबह से कनिका अनमोल ये सब इतना उलझा के रखते हैं ना कि थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो इसके साथ ही हो गया, मतलब पापा को थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि उनको घुमाने फिराने में लगे रहते हैं। और इधर डीजे काट रहे हैं टमाटर प्याज, जो कि बनने वाली है आलू टिलसी की सब्जी, और इससे पहले बन चुका है नेनुआ का सब्जी उधर चढ़ा हुआ है। और अब बता दें आपको कि आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, आज डीजे रांची के लिए निकलने वाले हैं, तो हमने रास्ते के लिए उनके लिए क्या क्या बनाया है और बहुत कुछ है, निकलने का मोमेंट और सब कुछ इस वीडियो में कैप्चर किया है हमने। तो ये रही नेनुआ की सब्जी, तो आज आपको डीजे सर किचन में मिल जा रहे हैं। इसके बाद पता नहीं कितने महीने तक नहीं देखने को मिलेंगे, और फिर आप लोगों का भर भर के प्यार एंड सपोर्ट रहा तो वापस आ भी जाएंगे। और ये देखो पिछली रोटी जो होती है ना, ये हम लोग नहीं खाते, ये हटा देते हैं। मतलब बाहर एक पहली रोटी जो होती है ना वो तो गाय को दे देते हैं, और जो आखिरी में रहती है वो डॉगी को दे देते हैं। और यहाँ पे ना हमारा यहाँ पे बूंदी का रायता डेली बनता है। अभी डीजे हैं तो पीते हैं, तो इस वजह से डेली बना देती हूँ। और इसके बाद अब कल से नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि अकेले के लिए क्या बनाऊँ, बस से तो कोई इतना खास पसंद नहीं करता है। तो ठीक है, अब डीजे आज निकल जाएंगे रांची के लिए। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने हमारे वीडियोस पे भर भर के प्यार दिया है, थोड़ा कमी है लेकिन और दो, और शेयर करो। और वैसे ही डीजे सर के भी वीडियोस पे भर भर के प्यार दो। और ये देखो अनमोल कैसे यहाँ पे रायता फैला रखा है। और एक ने कमेंट भी, मतलब बहुत लोग कमेंट्स भी करते थे कि डीजे सर क्यों जाएंगे रांची, हम चाहते हैं आप लोगों को साथ में देखना। तो आप लोग दो भर भर के प्यार एंड सपोर्ट, ताकि हम लोग बहुत जल्दी अगर ऐसा ग्रो कर गया तो फिर हम देखते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट मंथ यानी कि मई में फिर बुलवा लेंगे डीजे सर को, तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखो पाउडर लगाने की जगह अनमोल ने पूरे घर को पाउडर लगा दिया है। और इसके बाद आज हम लोग खा रहे थे एक साथ खाना। आप सभी को पता है कि हम लोग नाश्ता खाना एक साथ ही खाते हैं, मैं और डीजे। आज के बाद तो डीजे चले जाएंगे रांची। तो देखो मतलब आखिरी दिन लिए हैं, इतने सारे कपड़े मुझे मरम्मत करने के लिए, और सारे के सारे जीन्स के गोड़ी जो है एकदम ख़राब हो चुके हैं। तो इसे हम कर देंगे अपने मशीन से इंटरलॉक, ताकि ये कुछ दिन तो इनकी लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि अभी नया कपड़ा तो लेना पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा कि इसी को कर देते हैं मरम्मत, यही जब तक चल जाए, फिर नहीं चलेंगे तो फिर ले लेंगे नया। तो एक का तो मैंने कर दिया ब्लैक वाले का, और अब इसके बाद ये ब्लू वाले की बारी है। और मशीन है ना तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं, मतलब कि ये सब इंटरलॉक करना। मुझे ऐसा लगा ना जब मैंने आज, और पापा दोपहर में आए थे खाना खाने के लिए, मुझे ऐसा लगा ना कि ये इंटरलॉक जो मैंने अब किया ना, जो इसके मतलब ख़राब होने के बाद जो मैंने रफ़ू किया ना, इससे अच्छा पहले ही शायद इंटरलॉक कर देना चाहिए था, तो ऐसे ख़राबी नहीं होते शायद। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखिए जब मैंने पता है कई बार पूछा, सारे जीन्स की मरम्मत करने के बाद डीजे से मैंने पूछा कि और कोई कपड़ा है तो दे दो, सिलाई करने का हो, इंटरलॉक करने का हो, रफ़ू करने का हो, कुछ भी हो दे दो। तो नहीं दिए, बटन शटन सब जो भी लगाने वाले थे सब हो गए, बोले कंप्लीट है, सब कंप्लीट है। और जब मशीन फोल्ड करके बंद करके रख दिए हैं ना, उसके बाद उन्होंने मुझे क्या ला के दिया है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फ़िलहाल तो ये सब है जो कि बाकी ये सब काम कर लेते हैं। और मशीन निकालने और रखने में कितना जोर आता है ना। आप लोग भी अगर सिलाई करते हो कभी कभार ऐसे, तो फिर आप लोग समझ सकते हो। और डेली सिलाई वालों को समझने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी मशीन ना जगह पे ही रहती है हमेशा। और हम लोग कभी कभी सिलाई करने वालों का मशीन जो होता है ना वो पैकों के अंदर चला जाता है। और ये देखो कितना सारा कपड़ा फैला दिया अनमोल ने, पूरा का पूरा धोया हुआ कल का कपड़ा है। और मैं यहाँ लगी थी किचन में, सिलाई करने के बाद मम्मी गूंदे को ना बॉयल करने के बाद मम्मी उसके सारे बीज निकाल रही थी। मैं यहाँ रास्ते के लिए नमकीन पूड़ियाँ तल दूँगी, जिससे कि कचौड़ी जैसे पूड़ियाँ रहेंगी ना, तो पूरा दिन चल जाएगा, क्योंकि 1.5 से 2 दिन का सफ़र हो जाता है डीजे का। और यहाँ लेके आए हैं डीजे अपने लिए मिनी समोसा, जो कि वो खुद ही दिखा रहे हैं, और व्लॉगिंग आज वही कर रहे हैं कई जगह पे। और आज के बाद तो अब पता नहीं कब आएंगे डीजे और कब मिलेगा मौका उन्हें व्लॉगिंग करने का, व्लॉग में दिखने का। और अगर आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट मिला भर भर के, तो बहुत जल्दी वो मौका आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि साथ में रह सके फैमिली। और
अभी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे हो रांची, आप रांची क्यों नहीं आ रहे हो, और कई लोग ये थे आप रांची क्यों नहीं जा रहे हो। देखो मिलजुल कर हम लोग उधर कैरी बूंदी की सब्जी बने। कैरी बूंदी की सब्जी ऐसी होती है ना कि रास्ते भर चल जाएगी, 2-3 दिनों तक ख़राब नहीं होने वाली है। और इधर नमकीन पूड़ियाँ तली जा रही है। तो जो लोग बार बार कमेंट करें कि आप क्यों नहीं जा रहे हो रांची, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम पूरी की पूरी फैमिली उठ के चले जाएँ रांची में और ठन गोपाल बन के बैठ जाएँ। तो बस कुछ रीज़न्स होते हैं जो कि नहीं समझ में आ पाएगा हर किसी के। और इसके साथ ही प्यार एंड सपोर्ट मिला तो हम डीजे सर को ज़रूर जोधपुर बुला लेंगे। और देखते हैं आगे का काम का क्या है। अभी कुछ फ्यूचर प्लानिंग हम ज़्यादा करके नहीं चलते हैं, जो काम अचानक से सामने आता है उसको कल देखो। बाद में डीजे ने मुझे ये बैग निकाल के दिया है जिसका कि देख रहे ऊपर की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो इसे बिल्कुल फिनिशिंग से कर देना है काम, क्योंकि बैग हमेशा हर जगह जाता है ना, ऑफिस हो चाहे कहीं भी, तो बैग ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल बढ़िया टंच दिखनी चाहिए। क्योंकि मतलब अंदर कैसे भी कपड़े पहन लो बाहर से अच्छे दिखने चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और इधर सब्जी अभी फ्राई हो ही रही है। मैंने सारी की सारी पूड़ियाँ बेल के रख दी हैं जो भी बचे कुचे थे। और अब मैं जा रही हूँ फटाक से इसे भी सिल देती हूँ। तो मैंने यहाँ सिल दिया और देखो कितना बढ़िया से फिनिशिंग से हो गया ना, बिल्कुल जैसा था वैसा ही लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा है ना कि कभी ऐसा चिथरी भी उड़ा हुआ था इस बैग का। और काफ़ी दिनों से हम लोग रांची में इस बैग को ले जाते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, बट वहाँ मशीन थोड़ी रखे थे, मशीन तो मेरी यहाँ थी। तो हो गया डीजे का मरम्मत। और आज डीजे को रियलाइज़ हुआ, मैं मशीन के लिए बनवाने के लिए बोली थी तो थोड़ा सा जोड़ आता है ना, लेकिन देखो आज रियलाइज़ हुआ होगा उनको भी कि मशीन समय पे बनवा दिए तो कितने काम की चीज़ है। आज भी बोल रही थी कि चीज़ है तो सारा काम हो गया इतनी आसानी से और इतना फिनिशिंग से। तो सही बात है, चलो हो गया इधर का काम। और अब हम लोग चलते हैं आगे। और आज शाम में डीजे को विदा करने से पहले हम लोग थोड़ा टिक्का चंदन वगैरह भी और सब तैयार करना है, तो मतलब थाली तैयार करना है। डीजे बताया बाद में जब मैं लेके गई तो क्या कह रहे थे, मैं कोई युद्ध पे थोड़ी जा रहा हूँ जो तुम इतना थाली और टीका चंदन मोली लेके आई हो। मैंने कहा ये ज़िंदगी भी एक जंग है, उसी जंग पे जा रहे हो, असली जंग तो यही है ना। और मैं बैग ही अभी तक दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरा मतलब इतना फिनिशिंग से काम हुआ है ना कि मेरा मन ही नहीं हट रहा था यहाँ से। बैग को डीजे फिर आए तो डीजे से करवाएंगे पैकिंग और अपना पिटारा जो है इसको कर देते हैं अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पुराने हो और बहुत पहले से देख रहे हो और अगर वीडियो हमारे भर भर के पसंद आते हैं, जो लोग वेट करते हैं हमारे वीडियो का, तो आप लोग अपनी फैमिली में प्लीज़ 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 शेयर करो जितना हो सके उतना। और अब ये सारी की सारी पैकिंग कर लेते हैं कंप्लीट। पहले डीजे सर को थोड़ा सा परेशान करेंगे कि तुम अपनी पैकिंग खुद करो, ऐसे बोलूँगी। वैसे तो पैकिंग मुझे ही करना है। तो ये बैटरी दे रही हूँ 2, क्योंकि वो भी अपनी वीडियो बनाते हैं ना तो उनके काम आएंगी। बाकी की 3 बैटरियाँ मैं अपने पास रख रही हूँ और 2 माइक मैं उनको दे दूँगी। और अपने पास 1 माइक रखूँगी, अगर ये चला तो चला, नहीं चला तो चले तो चाँद तक, नहीं चले तो शाम तक, फिर नया मंगा लेंगे, है ना। और इसके अलावा जो मैं खास चीज़ देने वाली हूँ डीजे को वो है पावर बैंक, क्योंकि कई बार इधर उधर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि फ़ोन चार्ज नहीं था इसलिए कॉल नहीं उठा पाए, मतलब कॉल ही नहीं लगा, फ़ोन ऑफ हो गया था, ऐसे बोल देते, रीज़न दे देते हैं। या फिर कई बार ऐसे कुछ अटपटे से रीज़न होते हैं तो क्यों ना पावर बैंक दे दिया जाए ताकि उनके पॉकेट में रहे, पॉकेट फ्रेंडली चार्जर, कहीं भी वो अपने फ़ोन को चार्ज कर ले। तो हो गया। और अब थोड़ा सा डीजे सर को परेशान करते हैं। तो तुम्हारा सारा सामान हम सरी आएंगे। हाँ तो थोड़े बहुत से हम फोल्ड कर करके दे रहे, तुम रखते जाओ। क्या करना है, ये लो, ये देखो ऐसे ही सरियाया जाता है। ये लो ये लो, ये भी ले लो, ऐसे दिया जाता है तुम्हें। यहाँ रख दिया एक जगह पे तुमने। कर दोगे। हाँ बस अब तुम बाकी कर लो। बाकी कर लो, हो गया ना। दो ही तो कपड़ा तुम ले जा रहे हो, बाकी तो सब मेरे हैं। ये जीन्स शर्ट सब हम पहनने वाले हैं ना। ये ऐसे फोल्ड होता है अब। तो तुम करो ना सही से। तो देखा ना आपने कैसे भाग गए पैकिंग के नाम पे। और ये देखो एक और माइक निकाल के दे रही हूँ नया वाला, क्योंकि 2 माइक आ गया था ना हमारे पास, तो एक नया वाला मैंने रखा है और एक पुराना, और एक नया मिलाकर डीजे को दे देते हैं। तो आपके यहाँ पैकिंग कौन करता है कहीं भी जाना हो? तो मेरे यहाँ सारी की सारी पैकिंग मैं ही करती हूँ। और इधर चल रहे थे अनमोल और कनिका की थोड़ी सी मस्ती। एक्चुअल में इन दोनों की पिलो फाइटिंग करी है, जिसमें कि कनिका तो पिलो फाइट नहीं करना जानती है, अनमोल अकेले ही कर रहा है। और कनिका डरी हुई है कि ये क्या कर रहा है, ये कौन है, कौन घुसाया मेरे रूम में। और चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या क्या है। तो बूंदी की सब्जी पैक हो गई है और 2 डब्बा भर के पूड़ियाँ दी हैं हमने, क्योंकि वही करीब 40 घंटे का मान के चलो सफ़र हो जाता है। तो पूड़ियाँ, ये वाली नमकीन पूड़ियाँ ख़राब नहीं होने वाली है। बाकी रास्ते में कुछ खाना होगा तो ख़रीद के खा सकते हैं। वैसे रास्ते का खाना डीजे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और जो पैक करके दिया जाता है ना उसको भी खोल के खाने में बहुत जोर आता है उनको। और हम लोग रहते हैं साथ में तो हम लोग तो खोल के खाते रहते हैं, तो उसमें से वो भी खा लेते हैं। अब पता नहीं कितना खाएंगे क्या करेंगे, बट हमने भर भर के पैक करके तो दे दिया है।
और उनकी फेवरेट सब्जी है कैरी गूंदा, तो हमने इतना दिया है कि रांची जाएंगे ना तो वहाँ पे भी खा पाएंगे। और दिखाती हूँ आपको कुछ प्रेस किए हुए कपड़े जो कि दिए हुए थे धोबी के यहाँ, तो फिर वो भी अभी आए थे जस्ट, तो इन शर्ट्स को भी रख देते हैं अंदर। और बिल्कुल मतलब एंड टाइम पर ये आए हैं प्रेस होकर के, और हमें तो लगा कि लेट ना हो जाए, फिर ऐसे ही मंगाना पड़ जाता है, पास में ही है वैसे तो, लेकिन समय पर उन्होंने करके दे दिया है, तो इसे भी डाल देते हैं अंदर। और पूरी की पूरी पैकिंग डीजे की जो है वो हो गई है टंच। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर की पैकिंग सारी कौन करते हैं, कहीं भी जाना हो तो हस्बैंड करते हैं या फिर आप खुद ही वाइफ लोग करती हो, या अगर आप हस्बैंड हो और आप देख रहे हो वीडियो तो आप बताना कि आपकी वाइफ करती हैं क्या पैकिंग। तो हो गई हमारी तो पैकिंग टंच, और सारी की सारी पैकिंग मैंने ही करी है। और एक एक चीज़ का ध्यान दे के रखें, और फिर बाद में आके डीजे क्या बोलते हैं तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है, मुझे खुद ही अपना सारा सामान चेक करना पड़ेगा। लो भाई, भलाई का ज़माना ही नहीं है, पूरा पैकिंग करके दे दिया। और ये निकलने वाले हैं अब डीजे सर, तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है ये, और इसके साथ ही बहुत सारी टेंशन भी है, आगे क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, क्या करेंगे, क्या जाएगा, क्या होना है पता नहीं, भगवान मालिक है काम का। और जा तो रहे हैं बहुत सारे काम लेकर के ही, लेकिन क्या होना है क्या नहीं ये तो सब कुछ भगवान जी के हाथ में है ना। और हम लोग तो बस अपना काम कर सकते हो, और आप लोग तो बस अपना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दे सकते हो, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं, और अब डीजे को दरवाजे तक छोड़ने से पहले उनको टीका चंदन कर देते हैं। टीका चंदन करते वक्त डीजे क्या कह रहे हैं मेरे से कि वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो पहले आप भी बिटिया रानी को देख रहे डीजे, और शायद उनका उठाने का मन है तो उठा के ही जाएंगे और लेग गोद में। पता है कनिका सबसे ज़्यादा मिस करने वाली है, क्योंकि रात में जब भी मैं एडिटिंग कर रही होती थी ना 11, 12, 1 बजे, वो जगती थी तो डीजे की तरफ चली जाती थी, और डीजे उसको गोद में लेके सुला देते थे, तो उसको आदत हो चुका है डीजे सर के पास जाने का। तो अब रात में पता नहीं कैसे संभलेगी, क्या होगा देखेंगे। और इसके साथ ही इधर अनमोल भी जिद करने लगा पापा की गोद में आने के लिए। बाय, दोनों पापा को बाय कर दो। बाय कर बेटा, बोलो बाय पापा। चलो बस मैं थाली सजा करके ले आई हूँ, जिसमें कि मूली, थोड़े से अच्छत, रोली है, और उसके साथ ही है दही, चीनी। और आज जो भी लोग व्लॉग देख रहे हो आप लोगों को तो पता चल गया, लेकिन शॉर्ट्स के जो लोग प्रेमी हैं उनको कल सारा कुछ पता चलने वाला है कि डीजे सर चले गए, रांची के लिए निकल गए। और आज पापा भी थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो सब कुछ दिखाते हैं अभी हम आपको। मम्मी ने तुम्हारे कहा यही वो मोमेंट है जहाँ डीजे कह रहे थे मैं कोई युद्ध पे तोड़ी जा रहा हूँ। मैंने कहा ये जिंदगी की जंग है, जीतना इतना भी आसान नहीं। अनमोल खड़ा ही रह गया, जाओ अनमोल को भी टिक्का कर देते हैं। चलो हाँ बांध दी, हाँ इधर देख, इधर देख अनमोल, जिंदगी की यही रीत है। रख दी। मम्मी पापा के आशीर्वाद लेते हुए और अपने बच्चों से मिलते हुए डीजे सर निकल रहे हैं। और डीजे सर बार बार मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे। मैं सोची कि मैं कैमरा ऑन क्यों, शायद इसलिए। मुझे आपको क्या लगता है ऐसे मुझे क्यों बार बार देख रहे थे घूर घूर के? शायद कैमरे की वजह से शायद देख रहे होंगे ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। और गाड़ी भी आ गई है और अब निकलते हैं। और अब कौन कौन है जो डीजे सर को बहुत बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत पसंद करते हो, कमेंट सेक्शन में उनके लिए एक लाइक का बटन जो होता है ना वो ज़रूर, थम्स अप वाला जो होता है ना वो ज़रूर भेजिएगा। और निकलते निकलते अनमोल को पता ही नहीं है कि पापा जा रहे हैं रांची। और जब चले गए ना तो बाद में पहले तो वो खूब रोया, फिर बोला कोई बात नहीं, पापा जब वापस आएंगे तो पापा के साथ खेल लेंगे, पापा मिठाई भी लेके आएंगे। गोदी है जब बाबा
अनमोल तो इतना रोया। कुछ लोगों को अपनी फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, बट कुछ लोग कंट्रोल कर जाते हैं और कंट्रोल करने वालों में से मैं हूँ और अनकंट्रोल होने वाला हमारा बेटा है। अच्छा, कौन कौन इस वाले फेज से गुजरा है और कौन कौन अभी की मेरी फीलिंग्स को फील कर सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस हो गया, गए इसके साथ ही डीजे और चलते हैं घर के अंदर। और घर हो गया है थोड़ा सा हमारा सूना सूना। ऑब्वियसली पतिदेव से ही घर की रौनक शायद होती है। तो अब देखो कब तक आते हैं।